बात करी। मेरे साथ हैं मास्टर ओपनर, मास्टर खिलाड़ी और बॉर्डर गावस्कर के बेटर हाफ मैं मानता हूं, सर्वश्रेष्ठ ओपनर रहे हैं। आपसे मेरा यह सवाल है सुनील, कि जब आप ओपन करते थे आपका माइंडसेट कैसा रहता था? आप माहिर माने जाते थे, आप जानते थे आपकी ऑफ स्टंप कहां है, ज्यादातर छोड़ते थे, तो वो जो काबिलियत थी वो यहां पर हमको देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, क्रिकेट बदल गया है। मतलब कि क्रिकेट का जो अप्रोच है, एटीट्यूड, जमाना बदल गया है। अब काफी अग्रेसिव है। क्रिकेट में नहीं बल्कि जिंदगी में लोग काफी अग्रेसिव बन गए। पर जो हमें पहले सिखाया था हमारे कप्तान ने, जो हमारे क्लब के कप्तान थे वासु परांज पे, उन्होंने हमको सिर्फ एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि वो ये थी कि पहला आधा या 40 मिनट आप बॉलर को दे दे, उसके बाद के 5 घंटे आपके होंगे। उन दिनों में 5.5 घंटे की खेल हुआ करती थी और ये तो बहुत ही उम्दा उपदेश था, क्योंकि पहले आधे घंटे में 40 मिनट में जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो गेंद कैसी मूव होगी, पिच में क्या है, पिच में क्या बॉल बाउंस ज्यादा हो रहा है, क्या नीचे रह रही बॉल, तो इसकी जो गेसिंग होती है वो पहले आधे घंटे में आपको पता चलता है। उसके पहले मतलब कि बॉलर भी तो काफी फ्रेश होते हैं, उनमें ताकत ज्यादा होती है, तो ये भी होता है कि थोड़ी देर के बाद में वो थक जाते हैं और उसके बाद में आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये हमें पहले सिखाया था। और ऑफ स्टंप का जिक्र मैंने किया था सुनील, के कौन सी गेंद छोड़नी है और कौन सी खेलनी है, और किस प्रकार का डिफेंस आपके जो छोड़ने का भी एक तरीका है, उस पर जजमेंट भी तो एक चीज होती है। आप कैसे जज करेंगे लाइन और लेंथ? हाँ बिल्कुल। क्या होता है कि आप जब गार्ड लेते, जब आप बैटिंग करने आते तो पहला आप गार्ड लेते और मांगते अंपायर से लेग स्टंप या मिड लेन लेग स्टंप या मिडिल स्टंप। और मैं समझता हूं कि हर एक बल्लेबाज जो होता है वो अपनी हाइट के हिसाब से ये गार्ड मांगता है। मैं लेग स्टंप गार्ड लेता था क्योंकि मैं ये चाहता था, क्योंकि मेरी बैट जो हुआ करती थी वो सबसे 1 इंच लंबी हुआ करती थी, क्योंकि मेरे पास एक बैकफुट जैसा शफल था। और जब वो शफल हुआ करता था तो जब आप गार्ड लेते तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से गार्ड ले जहां आपकी जो राइट आई है, दाएं आंख है, वो ऑफ स्टंप पे होगी। तो फिर इससे पता चलता है, इस आंख से आपको पता चलता है कि बॉल कहां पे जा रही है। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आंख से आप बॉल का जो लाइन है, लेंथ तो आपको पता चलेगी, पर जो लाइन है इससे पता चलता है। और अगर इससे आप जब मूव करते हैं या यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, वहां से आपको पता चलता है कि ऑफ स्टंप पे है, ऑफ स्टंप के बाहर है। अब आज हमने जो देखा, वार्नर जब आउट हुए, मैं समझता हूं उन्होंने गलत लेंथ चूज करी। बाहर की बॉल थी, जरूर बॉल थी, पर उनकी लेंथ थी वो भुवनेश्वर कुमार की, वो थोड़ी फुलर लेंथ थी। उसके बाद में भी काफी शॉट्स मारे हैं ह्यूज की। और अब वार्नर को देखिए, लेंथ जो थी ना वो कट करने के लिए नहीं थी, ड्राइव करने के लिए भी नहीं थी वो लेंथ। और इसलिए थोड़ी जब उछली बॉल तो आउट हो गए, थोड़ी मूव हो गए बाहर तो आउट हो गए। आप उस गेंद को छोड़ते थे? बिल्कुल छोड़ देता, क्योंकि मुझे पता था कि वो बाहर की बॉल थी, और अगर मैं छोड़ देता था तो मैं आई कुड हैव बीन हियर। मैं शायद लंच में आराम से खाता था और ये सोचता था कि अब मेरे कुछ 60-70 रन हो गए, अब सेंचुरी दूर नहीं है। जी जी। अच्छा, एक और मैं आपसे बात करता हूं कि कभी कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम तो खड़े हैं प्रैक्टिस विकेट पर मेन विकेट से उछाल भी, दोहरापन है उसमें, कोई ज्यादा टर्न हो जा रही है, तो उस स्थिति में आप कैसे एज एन ओपनर क्या सोचते थे कि रन भी बनाने जरूरी है? नहीं तो एक गेंद, आपका डिफेंस तो सबसे अच्छा है ही, आपको यकीन है, पर कभी कभी आपको यह भी एहसास होता है कि कोई ज्यादा उखड़ के आ जाएगी, मैं आउट हो जाऊंगा। देखिए, ऐसे विकेट पर जहां पे एक बॉल नीचे से जा रही है और एक बॉल ऊपर से जा रही है, हम जैसे गिड्डे जो थे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद था। आपने मेरे को तो इंक्लूड नहीं किया ना? नहीं, आप हमसे थोड़े 2-3 इंच लंबे थे, इसलिए नहीं। क्योंकि गिड्डे होने का ये फायदा था कि अगर बॉल नीचे से आएगी तो आपके पास वो खेलने की काबिलियत थी, क्योंकि आपके लिए यहां से यहां नहीं जाना था। और अगर बॉल भी ज्यादा उछले तो आपका जो गिड्डापन था तो बॉल ऊपर से जाता था। तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ना था? कोई फर्क नहीं पड़ना था। जी हाँ, पर अब ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए क्विकली? अब बिल्कुल पेशेंस और अग्रेशन का मिक्स मेल होना चाहिए।